नमस्कार साथियों। प्राइज विनिंग क्वेश्चन के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो को पूरा देख करके सही उत्तर दे करके आप भी चाहें तो 501 रुपये का इनाम जीत सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो को भी देख करके, चूंकि एपिसोड 2 है तो इसमें से भी किसी एक को पुरस्कार दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं नियम बता देता हूं, जितने भी प्रश्न आएंगे 10 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा। किसी एक स्टूडेंट को इनाम की राशि दी जाएगी। जो प्राइज विनिंग क्वेश्चन आएगा, 10 में से एक क्वेश्चन होगा जो प्राइज विनिंग क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य होगा। सारे प्रश्नों का आपने उत्तर दिया लेकिन प्राइज विनिंग क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया तो आपको इनाम की राशि नहीं मिलेगी। सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा। 7 दिन बाद इनाम की घोषणा की जाएगी और इनाम दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा चीटिंग करना तो एनालाइजर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, द एनालाइजर ऐप। वहां पे जो यहाँ पे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन जो है फ्री में टेस्ट पेपर आप दे सकते हैं और वहां से सही उत्तर भी जान सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप आके सही करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक से अधिक स्टूडेंट के अगर अंक समान होते हैं तब की स्थिति में लकी ड्रॉ के थ्रू एक स्टूडेंट को चुना जाएगा। ये रोजाना आपको सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पर हमारे द एनालाइजर एफ CGPSC का जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्राप्त होगा। ये जानकारी पुरानी। अब प्रश्न आता है नया। प्रश्न का उत्तर कैसे देना है उसको भी बता देता हूं, ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो पुराना वाला वीडियो जरूर देखिएगा और उसमें भी जाकर के कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या पता आपका ही चांस बन जाए। प्रश्न का उत्तर कैसे देना है उसके लिए पहले बता देता हूं कि जब आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पे 1 लिखा है तो वो वाला क्वेश्चन नंबर लिखना है 1, और अगर आपका उत्तर A है तो A लिखेंगे, B है तो B लिखेंगे, C है तो C या D है तो D। जो आपका उत्तर होगा उस उत्तर को आप लिख देंगे ABCD में से, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। कक्षा 1 में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम में होना चाहिए, यानी किस क्रम में होना चाहिए। ऑप्शन ए सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ऑप्शन बी लिखना पढ़ना सुनना बोलना, ऑप्शन सी सुनना लिखना बोलना पढ़ना, या ऑप्शन नंबर डी लिखना बोलना पढ़ना सुनना। आप अपना उत्तर उसी तरीके से दीजिए। 1 लिखिए, अगर ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं उसकी व्याख्या करता है, या ऑप्शन नंबर बी विकास के मनोलैंगिक चरण का, ऑप्शन नंबर सी बड़े समाज में विषमता परतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी बच्चों का विपरीत जेंडर अभिभावक के प्रति आकर्षण। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं आप। मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धिलब्धि सोहन से भिन्न है, ये विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए अंतरवैयक्तिक विभिन्नताएं, ऑप्शन नंबर बी अपेक्षित विभिन्नताएं, ऑप्शन नंबर सी अंतःवैयक्तिक विभिन्नताएं, ऑप्शन नंबर डी निरीक्षित विभिन्नताएं। आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए और फिर अपना ऑप्शन नंबर ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी और डी है तो डी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए उनके अभिभावकों के चित्त वृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शन के प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर डी उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 प्राइज विनिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए और आपने ही सबसे अधिक उत्तर दिए, फिर भी अगर आप प्राइज विनिंग क्वेश्चन का उत्तर नहीं देते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी प्राइज की राशि, इनाम की राशि प्राप्त नहीं होगी। तो प्राइज विनिंग क्वेश्चन में देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम का तरीका, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों की त्रुटियां। सही उत्तर दीजिएगा, ये जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है, प्राइज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें।
शिक्षा में समावेशन का अर्थ है शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी, मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। जल्दी से कमेंट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य बालक को, बी पिछड़े बालक को, सी मंद बुद्धि बालक को, या डी प्रखर बुद्धि बालक को। जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। ऑप्शन नंबर ए, छोटे मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तिका। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी, बोर्ड पर लिखित निर्देश। कौन सा उत्तर होगा सही, आप जरूर उत्तर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा, नहीं है या है, इस लाइन को जरूर याद रखिएगा या ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न घूम जाता है, अलग हो जाता है और लोगों को लगता है कि कभी है को नहीं है या नहीं है को है पढ़ लेते। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, निरंतर प्रवृत्ता अभिमुखीकरण व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी, समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल एवं परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक जिज्ञासा। जल्दी से कमेंट करें फटाफट। और आखिरी प्रश्न पर पहुंचते हैं, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को दंड देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, तुम किसी काम के नहीं, ऐसा करके। तो इसमें से जो भी उत्तर होगा आपको उत्तर लिखना है। पहले भी मैं बता चुका हूं उत्तर कैसे लिखना है, फिर से रिकॉल करा देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। आपको लिखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 10, आपका उत्तर ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, या डी है तो डी, ऐसे लिख देना। ठीक है, तो 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और अवार्ड विनिंग क्वेश्चन का उत्तर, प्राइज विनिंग क्वेश्चन का उत्तर आवश्यक रूप से देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि आप चाहें तो ऐप से चीटिंग भी कर सकते हो, वहां से चीटिंग करके आके भी आप अपना उत्तर दे सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशन है इस प्राइज को पाने के लिए, उसको बता देता हूं। 7 दिन बाद कमेंट की संख्या अगर 500 से ऊपर होगी तो 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा, यानी 50 स्टूडेंट भी कमेंट करते हैं तब की स्थिति में, क्योंकि 10 प्रश्न है, 50 लोग करेंगे तो 500 कमेंट हो जाएगा। ठीक, तो की स्थिति में 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अगर कमेंट की संख्या 500 से कम रहती है तो मात्र 51 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो आपने कमेंट कर लिया, सही उत्तर बता दिया, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें लोगों तक, ताकि और लोग भी कमेंट कर सके। अगर 500 से अधिक लोग कमेंट करते हैं तो राशि जो होगी 501 रुपए ही मिलेगी। और अगर 1000-1200 और भी ज्यादा लोग कमेंट करने लगे तो हम इस इनाम की राशि को भी और बढ़ाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप ही जीतें। धन्यवाद।